नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको हमेशा एक चीज़ को याद रखना होगा इस कंपनी के ऊपर जो प्राइस था करीबन 850 के आसपास, इसका जो 52 वीक का जो हाई का प्राइस था, तो वो 850 के ऊपर था और 52 वीक का जो लो का प्राइस है, वो करीबन 335 के आसपास है। तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक जर्नी ऑलमोस्ट 50 टू 60% के आसपास कंपनी करेक्शन हो चुके हैं। तो इतना बड़ा फॉल क्यों हुआ? क्योंकि देखिए उसके पीछे 2 मेजर रीज़न है। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली मार्केट में प्रेजेंस है। ग्लोबली मार्केट में देखा जाए तो यूएस मार्केट में है। चलो एक बार आपको दिखा ही देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कंपनी इंडिया में से 19% बिजनेस कर रहा है। बाकी देखिए यूरोप में कितना 29% और नॉर्थ अमेरिका में कितना 18% और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कितना 14% और बाकी देखिए रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कितना 13% और चाइना में 7%। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी बिजनेस कर रहा है। और जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा फॉल हो गया, कंपनी बेकार बन गया है, तो मेरे हिसाब से उसके लिए एक बात मैं जरूर कहूंगा। कंपनी वर्ल्ड में 30% से भी ज्यादा वर्ल्ड में गोल्ड माइनिंग के ऊपर 30% के ऊपर ज्यादा मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो अकेला इंडियन एक ऐसे कंपनी जो 30% मार्केट शेयर लेकर रखे है वो भी गोल्ड माइनिंग में। और गोल्ड एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसका डिमांड फी मतलब पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी उसका ग्रोथ और भी बढ़ने वाला है। क्योंकि गोल्ड के बिना मतलब गोल्ड एक एसेट है, एक ऐसा एसेट है जो हम हर टाइम में इसका ग्रोथ होता रहता है। तो इस कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा फॉल हो गया तो क्या करूं, तो उसी टाइम में हम रिटेल पब्लिक उस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग रहा है। उसी टाइम में इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल उठा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को। म्यूचुअल फंड ने लगातार इस कंपनी के ऊपर क्या कर रहा है, बाई कर रहा है लगातार। तो क्या म्यूचुअल फंड बेवकूफ है? आपको लग हर किसी को लगेगा कि म्यूचुअल फंड बेवकूफ है, क्योंकि 850 में चलने वाला कंपनी 350 आ गया तो उसके ऊपर म्यूचुअल फंड कंटिन्यूअसली बाय करते चले जा रहे हैं। वो बेवकूफ नहीं है। क्योंकि देखिए इसको कहा जाता है वॉरेन बफेट के रूल्स के हिसाब से पिरामिड के जैसे इन्वेस्टमेंट करना। तो पिरामिड के जैसे इन्वेस्ट मतलब जब कंपनी टॉप लेवल में था तब कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया, जितने नीचे गिरते गए उतना ही ज्यादा क्वांटिटी ऐड करते चले जाना। तो इस लेवल में इसीलिए इंस्टीट्यूशन इसी तरीके से काम करते हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट जी ने इसी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम किया और आज इतने बड़े उन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिगिनर है इस सारी चीजों को आप इजीली समझ पाएंगे, तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेरे साथ जुड़े रहिए, सारी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ, कंपनी के जो रिजल्ट है, क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया। तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी क्या करने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से कंपनी का चार्ट बना ना, आप देखेंगे तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा फॉल हो गया तो कंपनी के ऊपर क्या करूँ। देखिए एक्चुअली जो फॉल कंपनी के ऊपर हुआ, देखिए इसके ऊपर मेरा बहुत बड़ा लॉसेस भी चल रहा है क्योंकि मेरा एंटी लेवल यहाँ पे है। तो इस एंटी लेवल से यहाँ तक देखो तो एक अच्छा खासा लॉसेस चल रहा है। मैं खुद बता रहा हूँ कि इस कंपनी के ऊपर मेरा जो एंटी है वो लॉसेस चल रहा है और मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा क्योंकि मैं माल बेचने के लिए तैयार ही नहीं हूँ। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगता है, बिजनेस भी अच्छा है। देखिए कंपनी के ऊपर जो स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस है वो करीबन 250 के आसपास, 225 के आसपास इसका रेजिस्टेंस मुझे देखने को मिला। जो लेवल्स इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला, देखिए 225 के आसपास, 250 से 225 के आसपास इसका लेवल मुझे देखने को मिला। जहां तक इसका फॉल होने का चांसेस है, इसका कोई 100% गारंटी नहीं कि वो होगा करके। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक ही जगह पे वो वॉल्यूम कर रहा है, जो ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब वो करेक्शन होने के लिए वो जरूर यहाँ पे कोशिश करेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से सोचते हैं, आप किस तरीके से इस कंपनी को देखते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरबीएनएल। देखिए फाइनली आरबीएनएल सॉरी आरबीएनएल के रिजल्ट आ चुके हैं, जिसका मुझे इंतजार था और उस इंतजार का घड़ी खत्म हो चुका है। क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि मार्केट लगातार हाई करते चले जा रहा है, लोग देखकर खुश हो रहा है कि चलो और भी बाई करूं और भी बाई करूं। और मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ये जो बाइंग हो रहा है ये फोमो बाइंग हो रहा है। फोमो बाइंग मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब लोगों को लग रहा है कि मेरा ट्रेन छूट गया है, चलो अभी मैं हाई में ही बाई कर लेता हूँ, और भी ऊपर जाएगा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। इसको कहा जाता है फोमो बाइंग। तो प्लीज इस तरीके से ट्रैप में मत फंसना।
क्योंकि जिस कंपनी का मार्केट कैप ओनली 54,000 करोड़ है और इस कंपनी सिर्फ 50 रुपीज से 350 तक जर्नी किया और वो भी एक साल के अंदर अंदर। कंपनी प्रॉफिट किस तरीके से दिया आप देख लेंगे तो एक साल में 250% के आसपास रिटर्न दिया। तो क्या सही में कंपनी में उतना मतलब गुणगान था? क्या सही में उस कंपनी ग्रोथ करने के कैपेबिलिटी थे? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी के ऊपर देखिए सेल्स ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कम हो चुके हैं, क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कम हो चुके हैं। मतलब जो एस्टिमेट किया गया था कि इस बार भी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आएगा, तो वो दोनों तरीके से बेकार देखने को मिला। ऑब्वियसली मैं बेकार कहूंगा क्योंकि जो कंपनी जिस तरीके से भाग रहा है उस बेसिस में कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा आना चाहिए था, मगर एस्टिमेट के हिसाब से ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर बेसिस दोनों में ही नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिले। अभी देखिए एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखेंगे 382 करोड़ से 359 करोड़ बना और पिछले बार कितना था 394 करोड़। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों में ही मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों में ही आपको नेगेटिविटी देखने को मिला। नेगेटिविटी मतलब वीकनेस देखने को मिला। यहाँ पे नेगेटिव रीजन नहीं आया मगर वीकनेस है। देखिए हर साल किसी अच्छे खासे ग्रोथेबल कंपनी में हर साल आपको प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए। तो अगर प्रॉफिट ग्रोथ हो तो ठीक है। जो कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं और उसका प्रॉफिट कम हो रहा है तो सोचना कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं जरूर कहूंगा कि कंपनी के ऊपर स्टडी करना, क्योंकि इंस्टीट्यूशन होल्डिंग कंटिन्यू वो इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, कभी ना कभी वो रिटर्न जरूर लेंगे। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना और पिछले दिनों में रिजल्ट आने के बाद देखिए बिग क्रैश हो चुके हैं। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि एक रेंज बना है, इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तब मैं कुछ डिसीजन लूंगा। तो और जिस तरीके से यहाँ पे लोअर साइड में ट्रेड हो रहा था एक आशा कर रहा था कि यहाँ पे रिजल्ट अगर खराब आए तो एक फॉल देखने को मिलेगा। तो फाइनली रिजल्ट खराब आया और उसके बाद नेक्स्ट डे में ही एक फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सर इसके ऊपर अभी क्या करना चाहिए। देखिए अभी फिलहाल के लिए मैं कुछ नया फ्रेश एंट्री नहीं लेने वाला हूँ। जब कुछ पैटर्न्स बने, जब कुछ मुझे देखने को मिले कि हाँ फिर से यहाँ पे एंट्री लेने की मुझे जरूरत है, तो जरूर मैं कुछ काम करूंगा और आपके साथ भी मैं शेयर करूंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहना। और हाँ, सारे अपडेट्स मैं एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर करता हूँ। किसी भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ जानकारी अच्छा मिलता है तो जरूर कंटिन्यू करिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियो से कुछ जानकारी अच्छा नहीं मिला है तो आप एग्जिट हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट कंपनी कौन सा है, जिसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जिसका ग्रोथ आज जिस तरीके से हो रहा है फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने का चांसेस है। क्यों, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रहे 27% और अदर्स ऑल ऑफ कंट्रीज में वर्ल्ड में 72% के आसपास। कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो है सीपीसीयू बिजनेस। सीपीसीयू बिजनेस क्या है, जैसे देखिए ईमेल मार्केटिंग, साथ ही साथ हम लोग जो ऑनलाइन मैसेजिंग कंटिन्यू ऑटो ऑटो मैसेज आ रहा है बिजनेस से, कोई भी बैंक से, कोई भी कंपनी से, तो ये जो ट्रांजेक्शन है इस तरीके से जो मैसेजिंग का, ईमेल्स का जो काम करते हैं वो यही कंपनी करते हैं। तो एफएल इंडिया का जो बिजनेस है वो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा हाई ग्रोथेबल हो रहा है, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी किस तरीके से खुद को ग्रोथ कर रहा है। दिसंबर के रिजल्ट देखिए, सिर्फ 375 करोड़ के आसपास था, 376 करोड़ के आसपास था, आज 500 करोड़ के आसपास बन चुके हैं। एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन किए। उसके बाद नेट प्रॉफिट देखिए 69 करोड़ से 77 करोड़ बना और क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी का ग्रोथ हुआ और ईयर बेसिस में भी ग्रोथ हुआ। जो कंपनी का इतना शानदार ग्रोथ हो रहा है, क्या वो कंपनी बेकार है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। आपके हिसाब से लग रहा है तो आप जरूर उस हिसाब से काम करिए। बाकी देखिए इस इन्वेस्टर जिस कंपनी के ऊपर लगातार बाइंग करते चले जा रहे हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर सेलिंग करने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे देखिए एफएस ने क्या किया, होल्डिंग को बढ़ा दिया। डीएस ने क्या किया, होल्डिंग को कंटिन्यू किया और होल्डिंग को कुछ क्वांटिटी बढ़ा दिया। पब्लिक ने इस कंपनी के ऊपर माल बेचा। जिस कंपनी के ऊपर पब्लिक सेल कर रहा है और इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। तो किस तरीके से धमाका होने वाला है, चलो एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा एक एंट्री था वो कुछ इस तरीके से एंट्री था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद देखिए रिटेस्ट भी किया, उसके बाद डायरेक्टली टारगेट का अचीव किया। बार बार मैं बोलता रहता हूँ कि जब आपका कोई स्विंग ट्रेडिंग बेसिस में आपका कोई काम है, मतलब आपने कोई ट्रेड लिया वो भी स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में, तो एक चीजों को ध्यान रखना होगा। आप जब स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में एंट्री लेंगे तो उस एंट्री जहां पे आपका टारगेट है, उस टारगेट अचीव होने के बाद आप ये नहीं सोचकर वेट करेंगे कि चलो और भी ऊपर जाएगा तो मुझे और प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे बिल्कुल मत करना, ऐसे बिल्कुल मत करना, क्योंकि
जहाँ पे टारगेट है, उस टारगेट में आप सिर्फ आप नहीं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन भी वहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि इस तरीके से पैटर्न्स को बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशन यूज़ भी करते हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग बेसिस में काम कर रहे हैं, तो आप उस लेवल में एग्ज़िट करिए। अगर आप एज़ अ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, तो वो ऑब्वियसली आप कहाँ पे एग्ज़िट करना चाहते हैं, उस बेसिस में करिए। तो मैं हमेशा इस चीज़ों को फ़ॉलो अप करके चलता हूँ। तो आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि जिस तरीके से देखिए टारगेट होने के बाद बिग फॉल देखने को मिला। तो अभी कुछ नया सिचुएशन बने तब मैं कुछ ज़रूर स्टडी करूँगा, ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल के लिए मेरा कोई एंट्री लेवल्स नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआई एनर्जी। केपीआई एनर्जी देखा जाए तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए 2500 करोड़ के आसपास है और कंपनी ने एक धमाका परफॉर्मेंस किया। कंपनी 1 साल पहले सिर्फ 140 के आसपास इसका शेयर का प्राइस था। आज कंपनी का शेयर प्राइस करीबन 1100 के ऊपर है। तो इसलिए कंपनी ने मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस का। देखिए कंपनी 12 तारीख को आपको बोनस देने वाला है, हर एक के बदले 2 शेयर, मतलब आपको अ, अच्छा खासा बोनस यहाँ पे कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। जो लोग बोनस के शौकीन है, इस कंपनी को बस स्टडी करना, उसके बाद काम करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिला है तो प्लीज़ एक लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।